जय माता दी। आप सभी को तीसरे दिन की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा आप सभी की सदा रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा, साथ ही आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग और विशेष पूजन मंत्र जैसे बीज मंत्र, प्रार्थना मंत्र, स्तुति मंत्र कौन कौन से हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नवरात्रि से जुड़ी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण ही उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चंद्रघंटा माँ अपने घंटे की डंकार से सभी शत्रुओं का नाश करती हैं। मान्यता है कि इनके घंटे की डंकार से ही राक्षसगण और असुर थर थर कांपने लगते हैं। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस और निडरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं और माँ अपनी 8 भुजाओं में बाण जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और ये अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं। शेर की सवारी करती हैं। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभाएं हैं और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों का हर प्रकार से कल्याण होता है। माँ का प्रिय रंग सुनहरा और पीला है, इसलिए माँ को पूजा में इन वस्त्रों का ध्यान देना चाहिए और आप माँ को अर्पित करते समय आज के दिन माँ को लाल रंग के फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। वैसे भी देवी माँ को लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है, चाहे वो माँ दुर्गा की कोई भी स्वरूप की पूजा की बात हो। माँ दुर्गा के चंद्रघंटा के स्वरूप को आज के दिन केवड़े का जल अर्पित करना चाहिए। हो सके तो केवड़े के जल से उन्हें स्नान कराएं या केवड़े के जल के छींटे देने चाहिए। आज के दिन माँ को गाय का कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। दूध से बनी मिठाइयों का भोग और कोई भी मौसमी फल जो कि पीले रंग के फल हो तो ज़्यादा शुभ रहेगा और अर्पित करें। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पहले जिन लोगों ने भी नवरात्रि व्रत का उपवास रखा है उन्हें सुबह स्नान करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से भी जल अर्पित करना चाहिए। फिर साफ स्वच्छ आप पीले वस्त्र धारण कर सके या फिर भूरे रंग के वस्त्र धारण कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो माँ की पूजा करते समय काले रंग को छोड़कर किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। पूजा करने से पहले आपको अपने मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, जैसा कि आप हर दिन करते हैं, क्योंकि माँ श्रद्धा और भक्ति भाव देखती है। वो ये नहीं देखती कि आपने उनकी पूजा में कितनी महंगी सामग्री अर्पित की है। चाहे भक्ति हो या ना हो, पूजन सामग्री यदि आपने अर्पित की हो तो फिर उसका कोई भी उद्देश्य नहीं रह जाता है, उसका कोई भी प्रयोग नहीं रहता। इसलिए आपकी मन की श्रद्धा भक्ति भाव पुष्पों के रूप में यदि आप माँ के चरणों में यदि आप अर्पित करते हैं तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। साथ ही धूप दीप जलाकर माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माँ को सिंदूर लगाएं। माँ के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें। कमल का फूल या गुलाब का फूल भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो अखंड ज्योत की पूजा करें। कलश स्थापना यदि की है तो कलश की आप पूजा करें, लेकिन कलश को आप अपनी जगह से हिलाएं ना, क्योंकि जिस दिन आपने कलश स्थापित किया उसी के बाद से सिर्फ विसर्जन के दिन ही ये कलश हिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग कलश में हर दिन जल डालते हैं जो कि गलत है। क्योंकि एक बार आपने उसमें देवी देवताओं को स्थापित कर दिया तो बार बार में उनके स्थान से उन्हें हिलाया नहीं जाता, हटाया नहीं जाता। ऐसा करने से दोष लग सकता है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें, माँ से क्षमा याचना करें, ताकि इससे पहले के व्रतों में यदि
जाने अनजाने में आपसे यदि कोई भी गलती हुई हो, कोई भी ऐसे काम हुए हों जो नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए देवी माँ आपको क्षमा कर सके। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उनकी कथा पढ़ें और सुनें, जिससे मैं इस वीडियो में भी आपको सुनाऊंगी। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा के पूजन मंत्रों का जाप करें, जो भी अभी आपको पता चलेंगे। फिर उसके साथ ही आपको भोग लगाना है। भोग में आपको बता चुकी हूँ। भोग अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ की आरती करते समय यदि आप कपूर जलाकर आरती करते हैं तो उससे घर में शुद्धता भी आती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। वैसे भी जिस घर में हर दिन सुबह 4 लौंग और कपूर जलाया जाता है, उस घर को किसी की भी नज़र नहीं लगती। उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। इस प्रकार आप सुबह की पूजा करें। यदि आप उपवास नहीं रखते हैं तो तब भी आपको माँ चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज की पूजा में जो सबसे ज़रूरी बात है वो माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आज के दिन अपने मंदिर में घंटी आप जरूर बजाएं। कुछ देर तक आप बड़े प्रश्न मन से बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माँ का ध्यान करते हुए आप घंटी बजाएं और इस प्रकार ध्यान करें कि मानो आपके जीवन के सारे दुख, आपकी सारी विपदाएं माँ चंद्रघंटा इस घंटी की आवाज़ से दूर कर रही हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप किया जाता है। हाथ में पुष्प लेकर आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद जब मंत्रों का जाप पूरा हो जाए तो आप श्रद्धा के साथ पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटाय रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का प्रार्थना मंत्र है पिंडज प्रवरूढ़ा चंडको पास्त्र कुर्यता प्रसाद तनुते महीम चंद्रघंटेत विस्तृता। उसके बाद आरती करें और इस प्रकार आरती करने के बाद में सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है और उसके अंत में आपको व्रत की कथा भी बताऊंगी और कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी और आरती करने के बाद में क्षमा याचना की जाती है तो वो मैं आपको बताऊंगी। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो हे देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो और सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कम या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रश्न हो सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्न माता कामेश्वरी, तुम मेरे प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन को ग्रहण करके तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्ध प्राप्ति हो। अब सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा, जिसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए
और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा और विष्णु महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने देवराज इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख में ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई और यह दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां पर एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं के माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। देवराज इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से भी उतरकर एक घंटा दिया और सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी भी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका ये विशालकाय ये रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा और अन्य दैत्य और दानवों के दल भी इस युद्ध में कूद पड़े। तब देवी ने एक ही झटके में सभी दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी माँ ने कर दिया। इस प्रकार माँ ने सभी देवताओं को असुर दान दिलाया। इस प्रकार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की इस कथा का रस पान करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, माँ चंद्रघंटा सदैव उनके विरोधियों से, उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करती हैं। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। सभी 9 दुर्गा स्वरूपों की जय। और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।